So, very good morning to all my dear students and friends. Today, I am going to tell you that what you need to read to clear the IAS examination. Basically, there is a lot of confusion in the student community regarding which books we need to read, whether they need to read the NCERTs only or they need to read only the standard books, or which books they need to read first, which books they need to read in the end, and which books they need not to read at all. Okay, many students I am already running a telegram channel by Collectors IAS, so we already have more than 250 students in that group, and like this that group was created just 15 days back. So basically I have taught some of the civil services students also, and I have written 2 UPSC mains and many of the PCS mains also. So to clear the confusion in the minds of our students ki which books they need to refer, I am making this video, and for the sake of the wider student community I will be speaking bilingually. Okay, so we will see कि विच बुक्स यू नीड टू रिफ़र, एंड आई एम टेलिंग कि ये जो लिस्ट बनाई हमने किताबों की, ये ऐसे ही नहीं बनाई है, ये बहुत सारे टॉपर्स को रिफ़र करके, बहुत सारे लोगों से बात करके जिन्होंने खुद IAS का इंटरव्यू कई बार दिया है, IAS मेंस कई बार दिया है, इस साल भी कई लोगों ने क्लियर किया है, उनसे बात करके हमने ये लिस्ट बनाई है। और आप भरोसा कर सकते हैं कि ये लिस्ट जो है ये कॉम्प्रीहेंसिव लिस्ट है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सी किताबों से पढ़ना है। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट इट इज़ अबाउट आवर इंस्टीट्यूशन द कलेक्टर्स IAS एकेडमी, जो कि अभी ऑनलाइन ही है, अभी ऑफलाइन मोड में नहीं है। ये हमारा जो है कलेक्टर्स IAS, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ये उसका लिंक है। ठीक है, ये दिल्ली बेस्ड CSE टीचर्स द्वारा रन किया जाता है। यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, और भी 3-4 लोग हैं जो इसे रन कर रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी बार IAS का इंटरव्यू और मेंस भी दिया है। ठीक है, अब इसका एम क्या है कि व्हाट इज़ आवर एम बाय वी आर रनिंग दिस चैनल। ओके, सो हेल्पिंग दोज टैलेंटेड एंड जेन्युइन एस्पिरेंट्स हु कांट अफोर्ड द वेरी हाई फीस। आपको पता होगी कि भाई दिल्ली में जो टॉप के सो कॉल्ड टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी फ़ीस कितनी है। अगर आप सिर्फ GS की फ़ीस यहाँ पे देखेंगे तो GS की फ़ीस ही आपकी आज के टाइम में 1.9 लाख है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी आ जाती है ऑप्शनल की फ़ीस। ऑप्शनल अलग से 50 से 60 हज़ार रुपये है ये। फिर टेस्ट सीरीज, मतलब आप टोटल अगर लगाएंगे तो आपका कहीं 3 लाख के करीब जाके पहुँचेगा। तो अब हर कोई तो इतना ज़्यादा अमीर नहीं है कि इस फीस को अफोर्ड कर पाए, उन लोगों को हेल्प करने के लिए हमने ये अपना प्लेटफॉर्म बनाया है, जिस पे हम 4 से 5 टीचर्स स्टूडेंट्स को हेल्प प्रोवाइड करा रहे हैं। हेल्प में जैसे कि हम गाइडेंस कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उनकी क्वेरीज और डाउट्स जो उसके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हैं वो सारे, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जा रही है, डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ग्रुप में डाले जाते हैं, कुछ टॉपिक्स की PDF, और ये सब इस समय चल रहा है एकदम फ्री। ठीक है, और हमारे पास ऑल इंडिया स्टूडेंट कम्युनिटी है, मतलब सारे वो स्टूडेंट की कम्युनिटी जो वाकई में तैयारी करना चाहते हैं। अगर अभी देखेंगे जो ये ग्रुप बनाया है पिछले 15 मई को बनाया था, और आज करीब 300+ स्टूडेंट्स उसमें हैं, एंड दे बिलोंग फ्रॉम मोर देन 20 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ओके, सो दैट इज़ द ओवरऑल दैट मीन्स स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर दी इंडिया, बिकॉज आई हैव ऑल्सो टाउट इन वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स इन साउथ इंडिया, तो हमारे पास वहाँ से भी स्टूडेंट्स हैं। आंसर राइटिंग बहुत जल्द शुरू करने वाले नेक्स्ट मंथ से, और ऐसे राइटिंग भी। ठीक है, और अभी ये चल रहा है एकदम फ्री। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस कलेक्टर्स IAS को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जाके इस नाम को आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। ठीक है, तो आते हैं हम पहले कि हमें सबसे पहले करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार करना है। देखिए, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप नेगलेक्ट तो कर ही नहीं सकते। तो करंट अफेयर्स में आती हैं हमारी 2 चीज़ें, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कौन सा न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है। ओके, सो आप कहीं से भी किसी से भी पूछेंगे तो आपको 2 न्यूज़पेपर हैं,
इंग्लिश में जो आपको पढ़ने हैं। पहला है इंडियन एक्सप्रेस, दूसरा है द हिंदू। अब सवाल आता है कि विच वन वी शुड रिफर, वेदर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। देन आई विल सी कि बोथ आर एट पार विद ईच अदर। ओके, some students will prefer the Indian Express, some will go for the Hindu. If you are weak, your English is not of that level, then I would say कि you should go for Indian Express. इसकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी द हिंदू के कंपैरिजन में थोड़ी इजी है, बट इट डज नॉट मीन कि द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज प्रोवाइडिंग दैट इज बिहाइंड द हिंदू, इट इज़ नॉट द केस। ओके, सो आप द इंडियन एक्सप्रेस भी रिफ़र कर सकते हैं, द हिंदू भी रिफ़र कर सकते हैं, लेकिन इन दो में से ही एक को चूज़ करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो रिफ़र। आई विल नॉट टेल कि विच न्यूज़पेपर यू हैव टू रिफ़र फॉर हिंदी मीडियम, बिकॉज हिंदी मीडियम में मेरे हिसाब से, इन माई ओपिनियन, ऐसा कोई न्यूज़पेपर है नहीं। इसलिए आप देखेंगे मुखर्जी नगर, जो कि हिंदी मीडियम का हब है दिल्ली में कोचिंग का, वहाँ भी बच्चे अब इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू ही पढ़ रहे हैं। हालांकि वो तैयारी हिंदी मीडियम में कर रहे हैं, लेकिन न्यूज़पेपर ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई सा भी न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू आस्क मी देन आई विल से गो फॉर इंडियन एक्सप्रेस। आई ऑल्सो रीड इंडियन एक्सप्रेस। ओके, देन नेक्स्ट इज करंट अफेयर मैगजीन। देखिए, फिर से वही प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई करंट अफेयर की मैगजीन हम कौन सी पढ़ें। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। विज़न की मैगजीन आती है, बहुत फेमस है। राव की इन फोकस आती है, बहुत फेमस है। इनसाइट्स ऑन इंडिया की आती है, वो भी बहुत फेमस है। फिर और भी बहुत सारे नए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, शून्य IAS हो गया, स्लीपी क्लासेस हो गया, बहुत सारे। तो आपको कौन सी पढ़नी है? कोई भी एनी वन, आई वुड से एनी वन मैगजीन ऑफ एनी रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट यू मस्ट फॉलो। चूज वन एंड स्टार्टेड फॉलोइंग दैट। नॉट डोंट लीव इन बिटवीन। ऐसा नहीं कि आपने एक महीने पढ़ी फिर छोड़ दी कि नहीं भाई ये नहीं हो पाएगा। पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। विजन की पढ़ लीजिए, अच्छी मैगजीन है। इसमें बहुत डिटेल्ड में हर टॉपिक दिया हुआ होता है, पर आपको स्पेसिफिकली देखना है कि भाई कौन सा टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, कौन सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए आपको सिलेबस को रिफ़र करना पड़ेगा, और सिलेबस तो मस्ट है, हर किसी के पास होना ही चाहिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम थर्ड पे। उसके बाद देखते हैं NCERTs कि भाई NCERTs हमें कौन सी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। भाई NCERTs मस्ट हैं, ये तो हर कोई जानता है कि भाई NCERTs आर मस्ट। ओके, NCERTs आर मस्ट। लेकिन बात आती है कि कौन सी NCERTs हमें पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। ऐसा नहीं कि हमें सारी NCERTs पढ़नी है, फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इतने करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम पेपर वाइज देखते हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट, जिसमें हमारा आता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो हम वन बाई वन ये देखेंगे कि इसमें कौन सी पढ़नी है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के अपने पार्ट्स हैं, एंशियंट इंडिया, मीडिएबल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं एंशियंट इंडिया और एंशियंट हिस्ट्री। ओके, तो इसके लिए हम ओल्ड NCERT ही फॉलो करेंगे बाई RS शर्मा। मीडिएबल हिस्ट्री के लिए फिर से ओल्ड NCERT बाई सतीश चंद्रा। मॉडर्न इंडिया में हमारे पास दो किताब हैं, एक है बाई बिपिन चंद्रा, सेकंड इज स्पेक्ट्रम बाई राजीव अहिर। ही इज करंटली IPS ऑफिसर, राजीव अहिर सर। सो यू हैव टू चूज एनी वन आउट ऑफ दीज, बिपिन चंद्रा एंड स्पेक्ट्रम, एनी वन, बोथ आर वेरी गुड। चूज वन, कीप रिवाइजिंग दैट 8 to 10 टाइम्स। देन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, इसमें क्या है कि इंडिया आफ्टर गांधी है, लिखी गई है भाई रामचंद्र गुहा ये। लेकिन दिक्कत क्या है, ये बुक बहुत ज़्यादा मोटी है, सो बल्कि, और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से इतना ज़्यादा आता भी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास आप अटैम्प्ट के दे रहे हैं 4-5 साल बाद, तो आप मैं कहूँगा इस किताब को पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, मैंने भी पढ़ी है। ठीक है, अगर मान लो इतना टाइम नहीं है तो फिर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस के नोट्स आते हैं बाई नितिन शांगबान, ही इज सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो उनके 70-80 पेज की नोट्स हैं, आपको मिल जाएंगे, इंटरनेट पे भी फ्रीली अवेलेबल हैं। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं आप, वरना आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हम उसमें आपको प्रोवाइड करवा देंगे। फिर आती है बात वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री से देखो 1 या 2 क्वेश्चन आता है, वो भी आता है मेंस में सीधे, और पिछले 2-3 साल से तो वो भी नहीं आ रहा। लेकिन पढ़ना तो है, जब सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसके लिए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 12th की NCERT पढ़ेंगे बाई अर्जुन देव। ठीक है, ये हो गई।
अब चलते हैं इसके आगे। अगला पोर्शन जो है वो है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में हमको सिर्फ और सिर्फ दो बुक्स फॉलो करनी है। फर्स्ट इज एक क्लास 11th की बुक है ये, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट क्लास 11th, एनसीईआरटी से फाइन आर्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बुक है इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। अब बात आती है कि सर की एनसीईआरटी क्या हिस्ट्री की बाकी एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़नी नहीं है? तो जो बुक्स मैंने अभी बताई ये बुक्स तो मस्ट हैं, पढ़नी ही पढ़नी है। लेकिन अगर जिन लोगों के पास 2 से 3 साल का टाइम अभी है उनका फर्स्ट अटैम्प्ट देने के लिए, तो उनसे मैं कहूँगा यू मस्ट रीड ऑल हिस्ट्री एनसीईआरटीज फ्रॉम क्लास 6 to 12। 2-3 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद सिर्फ जो बुक्स बोली हिस्ट्री की वो फॉलो कीजिए, ठीक है। इतना आपको करना है। फिर सोसाइटी में आ जाते हैं कि सोसाइटी के लिए कोई ऐसी पार्टिकुलर बुक है नहीं। अब जिन लोगों का मान लीजिए ऑप्शनली सोशियोलॉजी है तो उन्हें तो अलग से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मान लीजिए जिसका नहीं है तो वो कहाँ से पढ़े? अब ऐसी कोई सिंगल बुक तो है नहीं अवेलेबल, मार्केट में भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ठीक है। ना हो तो आप हमको बता दीजिए, हम प्रोवाइड करवा देंगे। और उसको सप्लीमेंट करंट अफेयर से करना है। करंट में क्या सोशल इश्यूज चल रहे हैं उनको आप देखना। सिलेबस आप देख लीजिए कि ग्लोबलाइजेशन का व्हाट हैज़ बीन द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द वीमन, ऑन इंडियन सोसाइटी, ओल्ड एज पर्सनस लाइक दीज। तो उसमें टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स पे नोट्स होने चाहिए आपके पास और वहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। इससे 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको पता होना चाहिए मेंस में। सोसाइटी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सोसाइटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मॉडर्न इंडिया इन मेंस, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा पोर्शन जो है ज्योग्राफी का पोर्शन। ज्योग्राफी में आपको ऑल ज्योग्राफी एनसीईआरटीज नीड टू बी कवर्ड फ्रॉम क्लास 6 to 12। 6 to 12 मीन्स 6 to 12 पढ़नी ही है, बट देन स्पेशल फोकस will be given on class 11th and class 12th NCERTs। और क्लास 11th में भी जो ये है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस देना है। 10-12 बार इसे रिवाइज कर डालो। क्लास 12th में ह्यूमन ज्योग्राफी है, उस पर ज़्यादा फोकस रखना है। 11-12 को बार बार रिवाइज करनी है एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, ठीक है। फिर एक अपना स्टैंडर्ड बुक फॉलो करेंगे बाई जी.सी. लियोंग। इसका नाम है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाई जी.सी. लियोंग, ठीक है। ये एनसीईआरटी करने के बाद करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक एटलस की बुक खरीदनी है। उनमें से 2 एटलस की बुक में से कोई सी भी एक खरीद लीजिए। आपको जो स्कूल एटलस आती है ऑक्सफोर्ड की खरीद लीजिए या ब्लैक स्वैन पब्लिकेशन खरीद लीजिए, दोनों अच्छी किताबें हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसको हमने डिवाइड कर लिया है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस को, फिर सोशल जस्टिस और फिर इंटरनेशनल रिलेशन। 1 by 1 देखते हैं। देखिए ये जो पोर्शन है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मैं कहूँगा आपको 6 to 12 पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटीज पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अब पेपर आ रहा है, आपने देखा 2023 का जो एग्ज़ाम है, क्वेश्चन सीधा नहीं पूछ रहा है लक्ष्मीकांत से, लेकिन हम लक्ष्मीकांत को इग्नोर भी नहीं कर सकते। वी मस्ट नॉट इग्नोर लक्ष्मीकांत एट एनी कॉस्ट, बट वी मस्ट रिफर 6 to 12 पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटीज फॉर दिस पेपर। क्लास 12th एनसीईआरटीज यू कैन लीव, ओके, दैट इज द class 2 NCERTs are there, they are not very important, you can leave them, but read class 11th both the books, we cannot leave them at any cost, class 11th and Indian polity Lakshmikant, it is must 100%, okay. Then for governance, one book is there, Governance in India by M. लक्ष्मीकांत। अच्छी किताब है लेकिन बल्कि भी है, लेकिन पढ़नी पड़ेगी। और ये जो इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, इसे तो 15-20 बार पढ़ के फेंक दो, ठीक है। फेंक दो मतलब वैसे नहीं फेंकना, मतलब हर चीज़ आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, इट इज़ बाइबल फॉर पॉलिटी आई वुड से। अभी पेपर आया, लोग कहेंगे नहीं भाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि ऐसा सोच भी मत लेना, पढ़नी ही पड़ेगी। फिर आ जाते हैं सोशल जस्टिस वाले पोर्शन पे, पेपर 2। देखिए सोशल जस्टिस में क्या है, मतलब जो हमारे सामाजिक न्याय हिंदी में कहते हैं शायद, तो उसमें क्या है, जो हमारे वीकर सेक्शंस है उनसे रिलेटेड है ये,
क्या स्कीम्स हैं, कैसे इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। वीकर सेक्शंस हमारे जैसे कि SCs हो गए, बीमन हो गई, माइनॉरिटीज़ हो गए, ये सारे वीकर सेक्शंस में काउंट करते। तो हमें यहाँ पे फोकस करना है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन कौन सी हैं वीकर सेक्शंस के लिए, और उनके इम्प्लीमेंटेशन में फोकस करना कि कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मीन्स ऑन देयर वर्किंग। ये अपना करंट अफेयर की मैगजीन से हो जाएगा, ठीक है। और जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो मैगजीन्स में आई जाती हैं, वरना एक वेबसाइट है PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, इसको फॉलो कर लीजिए। फिर आती है इंटरनेशनल रिलेशन। अब इंटरनेशनल रिलेशन में दो चीज़ें हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में एक तो अपना हो गया स्टैटिक पार्ट, दूसरा है करंट पार्ट। तो स्टैटिक पार्ट के लिए किसी भी कोचिंग सेंटर के नोट्स उठा लीजिए, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। जब मैं कह रहा हूँ कोचिंग सेंटर के नोट्स उठा लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोचिंग जाके ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन अवेलेबल पड़े हैं। टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे, वरना सीधे आप सर्च करिए गूगल पे, मिल जाएंगे। बाकी करंट अफेयर से रहेगा, आप कोई भी एक न्यूज़पेपर आप फॉलो करेंगे, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, वहाँ से मोर देन सफिशिएंट फॉर कवरिंग योर इंटरनेशनल रिलेशन। बेस हम इंटरनेशनल रिलेशन का बना लेंगे। स्टैटिक पोर्शन वाला मतलब अपने वो हैंडआउट्स जो मतलब मैंने बताया कि नोट्स मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन, वहाँ से हो जाएगा। बाकी करंट अफेयर से चलेगा, ठीक है। मेनली जो आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में हमारे एडिटोरियल, उससे हो जाएगा वहाँ से। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आ जाते हैं हम अपना ये पेपर 3, GS पेपर 3। अब आपको मैं बता दूं GS पेपर 3 इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, और इसी वजह से इसमें आप देखेंगे कैंडिडेट सिक्योर लोवेस्ट मार्क्स आउट ऑफ ऑल 4 GS पेपर्स। ये इट इज़ वेरी डायनेमिक, इन नेचर। ड्यू टू दिस डायनेमिक नेचर, candidate secure means even securing 100 marks seems very difficult in this. If you see this time also, then I have seen only 3-4 copies where students, selected candidates I am talking about, selected candidates, they secured more than 100 marks. Otherwise marks are like 80, 75, 90 like this. Okay, so इसमें काफ़ी सारे पोर्शंस हैं। एक टेक्नोलॉजी का हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कहते हैं। फिर इकोनॉमिक हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इंडियन इकोनॉमी। फिर आ जाएगा अपना बायोडाइवर्सिटी का आ जाएगा, और फिर इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये अपने टॉपिक्स हो गए यहाँ पे। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए हम क्लास 9 to 12 इकोनॉमिक्स की किताब बुक्स पढ़ेंगे, NCERT। उसमें क्लास 11 देखिए हम एक किताब बुक छोड़ेंगे यहाँ पे। क्लास 11 की जो स्टैटिक्स वाली बुक है, मतलब जो न्यूमेरिकल वाली बुक है, वो हमें नहीं करना है, ठीक है। और क्लास 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स छोड़ दीजिए, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करेंगे। ये तो होगी एक। दूसरा आपको पढ़नी है भाई एनी वन स्टैंडर्ड बुक ओनली। अब उसमें आप कोई सी भी ले लीजिए, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह ले लीजिए, इंडियन इकोनॉमी बाय विवेक सिंह ले लीजिए, मुरनाल के लेक्चर ले लीजिए। मैं तो कहूँगा या तो मुरनाल के लेक्चर कर लीजिए, विवेक सिंह सर के नोट्स हैं, मतलब बुक है, वहाँ से दे लीजिए, ये मोर देन एनफ है, ठीक है। ये हो गया इकोनॉमी वाला पार्ट हमारा पेपर 3 का, ठीक है। अब देखते हैं पेपर 3 के बाकी जो हमारा पोर्शन बचा वो कहाँ से करना है। जैसे कि अपना हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये कहाँ से कवर करना है। बच्चे बहुत घबराते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, स्पेशली दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, ओके। सो इसके लिए वी विल डू क्लास 6 to 10 साइंस NCERT, मस्ट डू दैम and do 3-4 times and then make summary of them. Then करंट अफेयर्स की मैगजीन से बाकी सारा कवर हो जाएगा हमारा। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट एंड डाइवर्सिटी। उसके लिए एक ही बुक बहुत है, इन्वायरमेंट बाय शंकर IAS, ये बुक आती है। इस बुक को आप फॉलो कीजिए, इस बुक से ही पूरा हम इन्वायरमेंट कवर कर लेंगे। फिर इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके लिए मोटी मोटी बल्कि बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा लीजिए, ऑनलाइन मीन्स डाउनलोड कर लीजिए, मोर देन इनफ, और ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वरना हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे इसके नोट्स भी फ्री में, वी विल नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट। देन कम्स GS पेपर 4 एथिक्स। इसका सिलेबस सारे GS के पेपर्स में कम है, और वेटेज तो भाई 250 मार्क्स का है,
इसको अगर आप सही से पढ़ेंगे तो 2 महीने में बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे, सिर्फ 2 महीने में। लेकिन नेगलेक्ट नहीं करना है, तो इसके लिए बुक लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये बुक है, इस बुक को परचेज कर लीजिए। दूसरा क्या है कि कोई सिंगल सोर्स नहीं है, इस बुक को तो पढ़ना है, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि और कोई बुक ऐसी है नहीं अवेलेबल, लेकिन ये पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाएगी। सो अगर आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट मिल जाएं या वीडियोस मिल जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। वरना जीएस पेपर 4 पे हम भी एक वीडियो बनाने का सोच रहे हैं, उस पर फिर देखा जाएगा, ठीक है, आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देगी। अब ये सारी चीज़ें बताई हैं आपको, लेकिन आपको क्या देखना है कि इन सारी चीज़ों को करंट अफेयर से लिंक करना, और करंट अफेयर जो है वो मंथली करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट के लिए करंट अफेयर छोड़ने के लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो कीप डूइंग ऑल दीज थिंग्स, मीन्स कीप रीडिंग योर करंट अफेयर्स एंड मेक नोट्स ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू मेक along with your other GS papers, okay, don't leave them ki no I will do in the last moment you will not do anything, okay. So this was the holistic coverage of all the 4 GS papers and current affairs. इसके अलावा CSET का हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। CSET के लिए आगे जाके एक वीडियो बनाएंगे कि CSET कैसे, अब CSET बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि पहले तो लोग CSET को lightly लेते थे, okay, earlier people used to take CSET very lightly, but last 2-3 years like are ruthless. CSET has thrown many people out, like students who are securing more than 100 in GS paper 2 but failed in GS paper 2nd. So we must not do that mistake of neglecting or taking paper 2 in GS paper 2 paper 2 of prelims lightly, we need not to take, okay. So this was all about the books that we need to cover, okay, for UPSC CSE preparation. Thank you a lot. And in last, if you want to be in contact with us, this is our Telegram channel, the Collectors IAS. You can join here. Already more than 250 or 300 students are there in last 1 month only, okay. ये हमारा WhatsApp नंबर है, आप इस पर हाय लिख के भेज दीजिए, हाय कर दीजिए, और आपको वहाँ पे भी लिंक भेज दिया जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और किसी भी तरीके का कोई गाइडेंस चाहिए तो कलेक्टर्स IAS, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, you can join this and we will provide all types of guidance and daily current affairs and daily quizzes are already going on. They all are totally free, okay, they are totally free. Very soon, like next month, we will start daily answer writing also, okay. And this all is going on under the guidance of teachers of UPSC CSE and those aspirants or those candidates who have appeared for IAS interview and have written multiple times UPSC CSE mains, okay. So all are well qualified candidates, okay. ऐसा नहीं है कि बस एक YouTube चैनल बना दिया और चला रहे हैं, खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, they all are experienced people, okay. So थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर किसी भी तरीके का कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं जल्दी, अगली वीडियो हमारी करीब 15 दिन के बाद ही आएगी, जुलाई में, जब आंसर राइटिंग अपना शुरू करेंगे। लेकिन नए चैनल है तो आपकी सपोर्ट भी चाहिए, इसलिए काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको लगा हो इन्फॉर्मेशन अच्छी दी है तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड डू लाइक ऑल्सो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।